रिसेंट में एक न्यूज निकलकर सामने आया है जिसमें कोर्ट ने बंगाल की गवर्नमेंट को रतन टाटा जी को 765 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है और इस बात से बंगाल की गवर्नमेंट यानी कि ममता बनर्जी पूरी तरह से हिल गई है क्योंकि 765 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। बट आखिरकार रतन टाटा एंड बंगाल की गवर्नमेंट के बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि कोर्ट ने 765 करोड़ की पेनल्टी बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर थोप दिया। आइए समझते हैं इस पूरे केस को आज के इस वीडियो में। कुछ महीने पहले मैंने बंगाल के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बंगाल के डाउनफॉल के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक बड़ा रीजन था बंगाल में इंडस्ट्रीज का ना होना और इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स को समझा था कि बंगाल में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है और इसी में से एक पॉइंट था कम्युनिस्ट पार्टी। उस टाइम पर बंगाल बहुत ही ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी से इन्फ्लुएंस था एंड वी ऑल नो दैट उस टाइम पर बंगाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका मेजर फोकस था लेबर एंड फार्मर्स पर, जिसकी वजह से ये पार्टी हमेशा फार्मर एंड लेबर के फायदे के बारे में ही सोचती थी। इसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए आगे चलते हैं। बात है 18 मई 2006 की, जब रतन टाटा जी ने अपना एक नया प्रोजेक्ट एंड मिडिल क्लास के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो को स्टार्ट करने का प्लान किया था। इसके लिए रतन टाटा जी ने बंगाल के टाउन सिंगुड़ में टाटा मोटर्स का प्लांट खोलने का प्लान किया था। बट एट सेम टाइम बंगाल के किसानों ने टाटा मोटर्स पर किसान के 1000 एकड़ जमीन को जबरन हथियाने के एलिगेंस लगाए और साथ ही बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया। इन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने में एक बड़ा नाम था ममता बनर्जी का, जो कि उस टाइम की रूलिंग पार्टी में नहीं थी। हैवी प्रोटेस्ट को देखते हुए रतन टाटा जी को टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंगाल के सिंगुर से गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से नैनो प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा लॉस हुआ। और कुछ टाइम के बाद जब ममता बनर्जी बंगाल की पॉलिटिक्स में आई तो टाटा मोटर्स के सिंगुड़ वाली जमीन को वहां के लोकल किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये सब होने के बाद टाटा मोटर्स भी शांत नहीं बैठने वाली थी। उसने ममता बनर्जी और उस टाइम की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पर केस किया और कहा कि हमें ये जमीन बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा बेचा गया था, बट इस प्रोटेस्ट की वजह से हमें 765 करोड़ का लॉस हुआ है एंड बंगाल गवर्नमेंट को इस लॉस के पैसे देने होंगे। केस उस टाइम से अभी तक चलते आ रहा था, बट 30 अक्टूबर को टाटा मोटर्स ने इस केस को जीत लिया और कोर्ट ने बंगाल की गवर्नमेंट को टाटा मोटर्स को 765 करोड़ रुपए और साथ में साल 2016 से अभी तक का ईयरली 11% का इंटरेस्ट भी देने के लिए कहा। सो ये था पूरा केस। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।